आज से लगभग 610 वर्ष पूर्व, 612 वर्ष पूर्व, सन 1398 में वो पूर्ण परमात्मा अपने सतलोक से चलकर यहाँ भारतवर्ष की पुण्य भूमि पर बनारस में, काशी में, बनारस यानी काशी शहर में लहर तारा नामक तालाब में कमल के फूल पर एक नवजात शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए, सतलोक से आकर के यहाँ विराजमान हुए। उनको नीरू और नीमा नाम के एक दंपति जो निसंतान थे वो अपने घर ले गए। पुण्यात्मा परमेश्वर के बारे में बहुत ही गलत धारणा पैदा कर रखी थी पूरे समाज में कि कबीर तो एक विधवा ब्राह्मणी का उत्पन्न हुआ था। रामानंद जी, महर्षि रामानंद जी के आशीर्वाद से वो उसको गर्भ रह गया था और वो फिर शर्म के मारे उस बच्चे को कहीं डाल आई थी और नीरू नीमा उसको उठा ले गए थे। अरे भले आदमी, इतनी सी बात कह जाने से कोई तथ्य सामने नहीं आ सकता, ना सच्चाई मानी जा सकती। उस बहन का कोई नाम होगा, उसके पति का नाम होगा, उसके माता पिता का होगा, कुछ तो होना चाहिए ताकि ये सिद्ध कर सकोगे वो ऐसी कोई घटना घटी थी। और 600 साल कोई ज्यादा नहीं होते। ये बाबर ताई के इतिहास आज तक घोट रखे बड़का ने, पता नहीं कौन सा कद सारे वो लिख रखे। वो भी अवश्य आपके पास कहीं विद्यमान होता है यदि सच्चाई होती तो, लेकिन वह सच्चाई नहीं थी, वो कोरी झूठ थी। ना सतगुरु जननी जना उनके मान बापे, पिंड ब्रह्मंड से रहित है ना जाति नु ताप। उस परमेश्वर के बारे में बहुत से साक्षी गवाह हैं, परमात्मा की प्यारी आत्माएं जिन्होंने उनका साक्षात्कार किया और फिर बाद में अपनी अमृतवाणी में उनके विषय में जानकारी दी। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर देव जी प्रत्येक युग में आते हैं और ऐसी ही लीला करते हैं। एक शिशु रूप धारण करते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं और फिर अपने सत्य ज्ञान का प्रचार करते हैं। सतयुग, त्रेता और द्वापर में परमेश्वर की इस अमृतवाणी को विशेष महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन कलयुग के अंदर कबीर देव जी की अमर वाणी को, उस 5वें वेद को बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि वो परमात्मा प्रथम चरण में आकर के वो लीलाएं करता है जो परमात्मा क्या करता है। परमात्मा क्या करता है? परमेश्वर कबीर जी ने बताया था कि वेद मेरा भेद है। वेद, इन चारों वेदों को अपने सिंपल लैंग्वेज में वेद बोला जाता है, हम वेद बोलते हैं। परमात्मा कबीर जी कहते थे वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। ये चारों वेद मेरा ही गुणगान करते हैं, परंतु मैं वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। और जौन वेद से मैं मिलूं, जिस वेद से यानी 5वें वेद सूक्ष्म वेद से मेरी प्राप्ति हो सकती है, अर्थात सतलोक जाया जा सकता है, उसको ये वेद जानते नहीं। ये चारों वेदों में परमेश्वर के पाने की विधि नहीं है, लेकिन महिमा परमेश्वर की है सारी।